महान त्याग के द्वारा ही महान कार्य संभव है। महान त्याग क्या है? अपनी गंदी आदतों को त्याग देना। वो गंदी तो हैं लेकिन अपने को नहीं लगती गंदी हैं। टाल मटोली करना, शैतानी करना, जितना खेलने का समय उससे अधिक खेलना, ये क्या है? ये सब त्याग करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, महान त्याग करना पड़ता है। मन हो रहा है पापा नहीं, मम्मी नहीं देख रहे, चलो खूब ढेर सारी साइकिल चला लें, पूरे मोहल्ले के चक्कर लगा लें। है टाइम, आधे घंटे खेलने का है, लेकिन हाँ भाई 1 घंटे 2 घंटे खेले जा रहे हो। ये क्या है? महान त्याग नहीं है ना। महान त्याग क्या है? पापा हैं, मम्मी हैं, टीचर हैं, नहीं हैं, फिर भी आप पढ़ रहे हो, अपने सुखों का त्याग कर रहे हो, अपने जो जो अच्छा लगता है खेलना, टीवी देखना, मोबाइल पे गेम खेलना, लेकिन आपने उनको क्या कर दिया? त्याग दिया। यही हुआ महान त्याग के द्वारा ही महान कार्य संभव है। तभी आप, ये महान कार्य क्या है? नवोदय की एग्ज़ाम पास करना, सैनिक पास करना, CHS पास करना, BHU जाना और देश के जो प्रसिद्ध विद्यालय हैं वहाँ अपना एडमिशन कराना। ये बड़े बड़े स्कूल बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन नहीं लेते हैं, चाहे जितना पैसा आपके पास भरा पड़ा हो। एक मंत्री हैं, अपने बेटे का एडमिशन सैनिक स्कूल में नहीं करा पाए थे। एक लोग सिफारिश करने के लिए गए, बोले अरे हम अपना तो करा नहीं पाए थे, हम आपका क्या करें, सरकार में है तो क्या हुआ। लेकिन वो बच्चा मेरे यहाँ से पास हुआ था, पीताम्बर गुप्ता, उनके पापा बता रहे थे। तो आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है कि आप अपनी दम पर इन बड़े बड़े स्कूलों में जा सकते हो। लेकिन एक चीज़ जो है, जो नहीं छूटती है, सुबह देर तक सोना। आहा, कोई उठाए नहीं 7-8 बजे तक, कंबल में अच्छा लगता है, गरम गरम लगता है, बाहर तो ठंडी लगती है। लेकिन आप 5 बजे जब उठते हो, सोचो, उसके बाद हैप्पी हो जाते हो। क्यों हैप्पी हो गए? क्योंकि वो आलस से वो 10-15 मिनट का रहता है और वो चला गया। अच्छा लग रहा, अरे वाह जल्दी उठ गए, जल्दी चाय पी लिया, जल्दी नाश्ता कर लिया, जल्दी बिस्किट खा लिया, खुशी हो गई, अंदर से हैप्पी हो गए। आज तो मैं ज़्यादा काम करूँगा, ज़्यादा खुश रहूँगा। तो ये महान त्याग है। सुबह का जो सुख होता है बिस्तर के अंदर वाला, वो आप त्याग देते हो। तो महान त्याग के द्वारा ही महान कार्य संभव हैं। अब मुस्कुराइए आप, क्यों कि आपको मैथ में कल हमने पढ़ाया था कटने के नियम से संबंधित 8 तक कटने के नियम बताए थे। आज हम आगे बता रहे हैं, कौन सा है? कोई दी गई संख्या डैश डैश से विभक्त तभी होगी जबकि इसका इकाई अंक 0 या 5 हो। जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो, किससे विभाजित होती है? सबको पता है, सबको मालूम है, वो 5 से विभाजित होती है। जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो, 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होती है। हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई दी गई संख्या किससे विभक्त होगी जबकि इसके इकाई के बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का अंतर 0 हो अथवा 11 से विभक्त हो। ये क्या है? 11 से कटने का नियम। ये इस वजह से पूछ दिया जाता है, ऐसे इस वजह से पूछ दिया जाता है कि ये किससे विभक्त होगी। ये नियम किसका है? जिसके सम विषम स्थानों के योग का अंतर 11, 22, 33 या 0 हो। 0 हो या 11 के गुणज हो, वो संख्या किससे कटेगी? 11 से कटेगी। 11 से कटने का नियम थोड़ा सा कठिन है, उसे थोड़ा लेकिन याद मत करो। आप जितना समझोगे, स्माइलिंग फेस के साथ समझोगे, उतना ही आपके अंदर
ये जाता रहेगा, सेव होता रहेगा, सेव होता रहेगा। नाली से पानी कब जाता है? जब उसका कचरा हटा दिया जाता है। बीच में कचरा पचड़ा है, कहाँ जाएगा? उसको ऐसे समझो। तो हमारे अंदर ये कचरा क्या है? हम इधर का भी सोच रहे हैं, थोड़ा उधर का भी सोच रहे हैं, थोड़ा इधर का सोच रहे हैं। सब केवल इस समय एक चीज़ सोचो, 11 से कटने का नियम। इस समय ये सोच गए, समझो आप आगे निकल गए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त होगी? अब इनमें से जो ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभक्त होगी? क्या करेंगे? इनको लिखेंगे। क्या है? अब इसको 11 से काटना है। तो 11 से कौन सी संख्या कट रही है, ये जानने का आसान तरीका है, ये पता करने का आसान तरीका है इसका सूत्र। तो 11 से कटने का नियम होता है जिस संख्या के सम विषम स्थानों के योग का अंतर। तो सम विषम स्थान कौन? जैसे ये 1 नंबर पे है तो ये विषम स्थान, ये दूसरे नंबर पर है तो सम स्थान, ये तीसरे नंबर पे है विषम स्थान। तो विषम स्थानों को हम नीचे लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे निशान लगा लेते हैं। ये देखो, ये देखो। और सम स्थान है ये। अब इनको क्या करना है? योग करना है। तो पहले ये जोड़ो, 5 1 6, 6 6 12, कितना आया योग? 12। इधर इसको जोड़ो, 9 5 14, 14 और 8 22 और 1 23। बड़ा जो है ऊपर लिख लो और माइनस करो। 3 में 2 गया 1 और 2 में 1 गया 1। क्या पता चल रहा है? ये संख्या 11 से क्या लिखा है? सम विषम स्थानों के योग का अंतर। अंतर माने इनका योग किया गया और जो बड़ा है उसमें छोटी संख्या घटा दी गई, तो आया कितना? 11। ये क्या है? अंतर है। जिसका अंतर 11 22 33 या 0 हो, वो संख्या 11 से अवश्य कटती। इसका मतलब ये 11 से डिवाइड हो रही। अब इसको भी देखो ऐसे, ये देखो, ये देखो, ये सम स्थान है, ये देखो और ये देखो। तो 9 5 1 6, 6 6 12, यहाँ भी 12 हो रहा है ना। फिर ये देखो 9 3 12, 12 8 20 1 21। 21 में 12 माइनस करो, कितना हो जाएगा? 9। ये नहीं कट रही है। फिर यहाँ भी देखो, ये विषम स्थान, विषम स्थान, ये सम इधर से 2 4 और ये। अब इसको जोड़ो तो 5 2 9 2 11, 11 और 8 19, 19 1 20। फिर अब इधर से जोड़ो, 5 1 6, 6 6 12, 12 कम है, माइनस करो, 8 आ गया। नहीं कट रही ना? या तो यहाँ 0 होता या 11 22 33 44 55 ऐसे होता तो कट जाती। इसको देखो, ये और ये। तो 9 4 13, 13 और 8 21 1 22 और यहाँ 5 1 6 6 6 12। नहीं कट रही ना? कौन कट रहा है? ये। अब इसको काट के देख लो। काट के कैसे देखोगे? ये हटा दो, ये जो है ऐसे काटो इसको 11 से। 11 1 11, 11 8 88, 11 9 यानी 99। 99 कितने बचे यहाँ पर? 9 हो गए 96। फिर 11 8 88, यहाँ 96 और 88 कितने बचे? 8। फिर 8 पर 5 85। फिर 11 7 77, 77 कितने बचे? 8। 8 पर 1 81। फिर 11 7 77 कितने बचे? 4 हो गए 49। 11 चौको 44, यहाँ बचे हो गए 11 5 55। पूरा कट गया।
ये देखो कटने का ही तो नियम है, ये सूत्र है, सूत्र से काम करते हैं तो ज़्यादा आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। ये है मैथ को, बस मैथ को मैजिक समझो, मैथ को एक जादू की तरह समझो। अगर वो जादू सीख गए तो फिर आपको ये मैथ खेल लगेगी और अपनी पढ़ाई को खेल की तरह खेलो। यदि दो प्राकृत संख्याओं a और b का महत्तम समापवर्तक 1 हो तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य, सहभाज्य, सहअभाज्य, सहसम, सहविषम। क्या कहते हैं? सहअभाज्य। जिनका मासा, सरल भाषा में ऐसे समझो, जिनका मासा, जिनका महत्तम समापवर्तक, जिनका HCF 1 आता है वो सहअभाज्य होती हैं। 1 अधिकतर किसका आता है? अगर वो सम विषम है उनका आएगा। आगे पीछे की संख्याएं हैं उनका मासा अधिकतर 1 आता है। अभाज्य संख्याएं हैं उनका मासा निकालो तो भी 1 आएगा। बस एक महत्वपूर्ण बात है, जिनका मासा 1 हो, जिनका HCF 1 हो, जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। इसका भी आंसर मिल गया। आगे बढ़ते हैं। यदि 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है तो भाजक क्या होगा? भाजक मालूम किया जा रहा है, भाजक का सूत्र। अब यहां पर आपको भाजक का सूत्र आना चाहिए। भाजक का सूत्र क्या होता है? भाज्य ऋण माइनस शेष बटे अब देखो, अब यहां पर भाजक बराबर भाज्य कितना है? 16,000 माइनस शेष कितना है? 43 और यहाँ पर भागफल है 167। अब इसको ऐसे समझो, जैसे ये देखो ऐसे बना दिया गया। भाज्य है 16,075 और भागफल है 167 और यहाँ शेष है 43। ठीक, यहाँ वाली संख्या का पता करना है। तो कैसे मालूम करेंगे? इसमें कहा गया है भाज्य ऋण शेष। 16,075 में ये 43 को माइनस कर दो। 5 में 3 गया 2, 7 में 4 गया 3, 0, 6, 1। 16,167 से 16,032 को भाग दे दो, क्योंकि इधर से भाग देते हो तो इधर आ जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 20 है। अब 20 को किससे भाग दिया गया है कि 4 आया है? 20 को किससे भाग दिया गया है कि 4 आया है? सरल है, समझ गए, 5 से। लेकिन नियम क्या कहता है? इसी से भाग देके देख लो, 4 पंचे 20, इधर वाला आंसर आ जाएगा। तो वैसे ही है यहाँ पर भी। जब शेष हमने घटा दिया, शेष क्या है? शेष बढ़ रहा था, जो बढ़ रहा तो मैंने पूरा माइनस कर दिया। अब 16,032 ऐसी संख्या आ गई जो पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। इस बारीक चीज़ को पकड़ो, ये 32 क्यों किया गया? अरे पहले से उसको घटा दिया गया। जो चीज़ बढ़ रही थी, ये शेष क्या है? बढ़ता है। जो बढ़ रहा था उसको मैंने घटा दिया, हटा दिया। अब जो बचा मतलब इससे भाग देंगे, पूरी पूरी घट जाएगी, इससे भाग दे दो। तो 16 का टेबल पढ़ेंगे। 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 9 बार ले जाओ। 9 7 63 के 3, 9 7 63 के 3, 9 6 के 54, 54 और 6, 54 6 60, हासिल 6, 9 91 9, 9 6 15, 0 0 और यहाँ पर 1, यहाँ पूरा पूरा
कट गया, आगे उतारेंगे 2। अब देखो 16 से इसको भाग दो, 16 सत्ते 112 होता है, 16 छक्का 96, 6 बार ले जाओ, 6 सत्ते 42 के 2, हासिल आए 4, 6 छरंग 36 और 4 40, 6 के 6, 6 4 10, पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब आपका आंसर आ गया 96 आंसर आ गया। बस इसको यहाँ भाषा को समझने की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या होता है भाषा ही तो नहीं हम समझते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि हमें आंसर दो, पहले आंसर दो, आंसर के चक्कर में नहीं, हमें भाषा को समझ लो। जिस दिन भाषा समझ लोगे ना तो आंसर अपने आप आने लगेंगे ऑटोमेटिक। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या होगा? यहाँ पर भी वही नियम है जो इसके पहले वाले में था। भाजक पूछा जा रहा, भाजक का सूत्र लगाओ। अब जिसने भाजक का सूत्र याद किया हुआ है वो लगा लेगा, भाजक बराबर भाज्य, बोलिएगा नहीं, ऋण शेष बटे भागफल। आप मन में बोल सकते हो, ऐसा मन में बोलते हैं ऐसा मन में बोलते हैं। तो क्या करेंगे, अब यहाँ भाजक मालूम करना है। भाजक क्या करेंगे, भाज्य क्या है 10,690, 10,690 माइनस 32 बटे 73, भागफल है 73। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसको ऐसे समझो, 10,690 और ये 73, ये यहाँ जाएगा 70। मतलब भाजक किसे कहते हैं ये पहचानो, भाजक यही हुआ जिससे भाग देते हैं वो भाजक है। भागफल कौन है, इधर है, और ये क्या है, शेषफल, ये क्या है, शेषफल है। अब क्या करेंगे, 10,690 में 32 को माइनस करेंगे। 10 में 2 गया 8, यहाँ 8 में 3 गया, कितने बचे 5, यहाँ पर 6, यहाँ 0, यहाँ 1, ये आ गया। ये शेष क्यों माइनस किया गया, ये बढ़ रहा था, जो बढ़ रहा है उसको पहले ही माइनस कर दो। अब इस संख्या को 73 से भाग दे दो, 10,658। अब इनकी 2 से 3-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगा। ये मैथ लगाना साइकिल चलाने की तरह से है, जितना चलाओगे उतना ही आप में निखार आता जाएगा। तो 73 दूनी होते हैं 146 होते हैं, तो 2 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो 73 1 73, 6 में 3 गया 3, और 10 में 7 गए 3, अगला अंक 5 उतार लेंगे। अब 7 चौको 28, 4 बार ले जाओ। अब 73 का टेबल नहीं आ रहा, ये 7 ले लो, पहला अंक ले लो, और ये 33 से ज़्यादा आ जाए, 7 चौको 28, 4 3 12 के 2, हासिल 1, 4 7 28, 1 29, 5 में 2 गया 3, 13 में 9 चले गए तो कितने बचे, 13 में 9 गए 4 बचे, हाँ सही है। अब अगला अंक उतार लेंगे 8, ये निशान लगा लिया करो, इससे भूल नहीं होती है, ठीक है। 7 सक्षंग 42, 6 बार, 6 त्रुक 18, 6 सत्ते 42 और 1 43, पूरा कट गया और आपका आंसर आ गया 146। ये कैसे आया, आपने सूत्र को जाना, सूत्र को जानो। इस तरह के चित्र भी बनाया करो, ये जल्दबाजी नहीं, जल्दी लगाओ, आंसर लाओ, आंसर लाओ, इस चक्कर में मत पड़ना, एवरेज रह जाओगे।
अच्छा, मैथ में क्या है, एक तरीका सीख गए, ये आंसर निकालने कई तरीके होते हैं। जिसको एक आ जाता है ना, वो दूसरा भी सीख जाता है, तीसरा भी सीख जाता है। ये भैया सो रहा है, वो भैया सो रहा है, ये लोरी जैसे सुना रहे हैं, ऐसा सो रहे हैं ये सब। गलत बात है। 3100 में से 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? इसमें क्या करेंगे? शेष बची संख्या, शेष बची मतलब ये 17 से 3100 में भाग देंगे, जो शेष आएगा वही आंसर होगा। जो शेष आएगा, यहां लिखा छोटी छोटी क्या घटाई जाए, शेष जो आ रहा वही बढ़ रहा, वही घटा दो, वही हटा दो, पूरी पूरी कट जाएगी। समझ में आ रहा बेटा? तो 3100 को 17 से भाग दे दो। 17 इक्के 17, 11 में 7 चले गए 4, यहाँ 2 में 1 गया 1, अब अगला अंक उतार लेंगे 0। 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, 10 में 6 गया 4, यहाँ 3 में 3 गया कुछ नहीं कुछ नहीं, अगला अंक उतारेंगे 2। 17 दूनी 34, कितने बचे? 6। ये आंसर आ गया 6। 6 अगर घटा दें, जब 6 घटा देंगे तो जो आएगा घटाने पर वो कौन सी संख्या होगी? वो ऐसी संख्या होगी कि 17 से भाग दे देंगे, पूरी पूरी कट जाएगी और भागफल आ जाएगा 182। तो इस तरह से ये क्वेश्चन लगाते हैं। इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन बनाओ। 4100 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 5000 में से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटाई जाए कि 52 से पूरी तरह विभाजित हो जाए? ऐसे बना बना के प्रैक्टिस करो, और इस तरह आप देखोगे एक दिन मैथ के मैजिशियन हो जाओगे, मैथ के जादूगर हो जाओगे। लोग कहेंगे ये तो ऐसे से कैलकुलेशन करके आंसर निकालता है। अभी देखो आप लोग कहते हैं, लोग चौंक जाते हैं, अरे इतनी मैथ आती है। लेकिन हमें नवोदय जाने के लिए कितनी चाहिए? 100%, 100%, इससे कम नहीं। क्योंकि आप ही नहीं हो, इस समय मैंने सुबह देखा था कि हमारे चैनल पे सुबह सुबह लोग, बहुत सारे लोग देख रहे थे, 150 लोग देख रहे थे। मैं चौंक गया। ये वो 150 प्लस थे, 150 प्लस थे जो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो दोस्तों आज इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें।